हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग होने वाली है, इसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसका सच क्या है। क्या है जो या तो उनको आपकी तरफ खींचती है, क्या है वो जिसके कारण वो आपसे दूर है, जिसके कारण वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। पहले क्या इश्यू था, अभी क्या है आप लोगों में, और फ्यूचर कैसा दिखता है। देखिए, चूंकि हम फ्यूचर की बात करते हैं, चलिए पास्ट और प्रेजेंट तो मिला जुला के सब कुछ मैच हो जाता है। लेकिन फ्यूचर साथ देखना या फ्यूचर अलग होना, ये एक बहुत इंटेंस मैटर होता है, ये एक बहुत इंटेंस डिसीजन होता है किसी के लिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जब मैं फ्यूचर निकालूँ, फ्यूचर की एनर्जीज़ देखूँ, आप थोड़ा ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और वैसे भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो भी एनर्जीज़ होती है ना, चाहे हम फ्यूचर भी देखते हैं, वो प्रेज़ेंट के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, जो हमें कार्ड्स देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। और समय हर क्षण बदलता रहता है। ज़रूर याद रखें, ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ओके? लाइट माइंड होके बिल्कुल देखिएगा। हम बस आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, उसकी सच्चाई आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है सच, अंदर से वो कैसा फ़ील करते हैं, पहले कैसा फ़ील करते थे। तो पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, इस बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। आइए देखते हैं कि पास्ट में वो आपके लिए क्या फ़ील करते थे। जो उन्होंने आपको बताया, क्या उनकी एनर्जीज़ बिल्कुल आपके लिए वैसी ही थी, या फिर उनका जो सच है वो कुछ और था? क्या फ़ील करते थे वो आपके लिए? आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, आप में से या तो आप, आपके पर्सन दोनों ही वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे किसी के पर्सन ये बिज़नेस में हो सकते हैं, ठीक है? माय गॉड! कार्ड्स ऐसे आए हैं पास्ट के लिए कि मैं आपको कैसे बताऊँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये ऐसे कार्ड्स हैं जिसको पाने के लिए ना, ऐसे एनर्जीज़ देखने के लिए कोई भी पर्सन खुशी के मारे एकदम उछल जाएगा। कार्ड्स थोड़े दूर हो रहे हैं, मैं एक काम करती हूँ, या तो मैं इनको नज़दीक ले आती हूँ, नहीं तो ज़ूम कर लेती हूँ। चलिए, अभी के लिए मैं इनको नज़दीक रख लेती हूँ क्योंकि अब शायद थोड़ा ठीक से नज़र आ रहा है। जो फर्स्ट कार्ड ही हमारा आया, बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बॉटम में है यहाँ पे फूल का कार्ड है। तो साइंस यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं। आगे और साइंस आएँगे, मैं आपको बताती जाऊँगी। आपके पर्सन जब आपसे मिले, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चाहे आप लोग किसी डेटिंग साइट के थ्रू मिले हो, चाहे आप लोग किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हो, आप लोग सफ़र करते हुए मिले हो, किसी ने सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को अप्रोच किया है। थोड़ा मुझे यहाँ मैसेज से भी शुरुआत होती हुई दिख रही है, और हो सकता है कि आप लोग पहले से एक-दूसरे को जानते हो और फिर धीरे-धीरे आप लोगों के बीच में फीलिंग्स डेवलप हो गई। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी वेकेशन पे थे, आपकी उनसे मुलाकात हुई, आप लोगों ने थोड़ी बहुत बात की। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग नेबर्स रहे हैं, या तो बचपन में आप लोग नेबर्स रहे हैं, आप लोग फिर से आपने रिकंसाइल किया था। हो सकता है सोशल मीडिया पे, या किसी ने आप दोनों को एक-दूसरे का कॉन्टैक्ट दिया और आप लोगों ने बात की, ठीक है? जो-जो चीज़ें आपसे मैच करती जाती हैं, आप लोग वो चीज़ें रख लीजिएगा। उनकी फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स भी हो सकता है वाइस वर्सा ऐसी रही है जिससे अच्छे कार्ड्स नहीं आ सकते हैं। आपको देखा उन्होंने, और वो एक, जैसे अगर मान लीजिए उस समय उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनको थोड़ा बुझा दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड भी आया था। अगर किसी वजह वजह से, चाहे उनका कोई ब्रेकअप हो या कुछ ऐसा काम में उनको कोई धक्का लगा हो, या किसी कारण से अगर वो लो एनर्जी में थे, आपसे मिलते ही उनकी एनर्जी एकदम से पॉज़िटिव हो गई। उन्होंने आपसे बात करना शुरू किया और एकदम मिस करने लगे। जब आप लोग बात नहीं करते थे, आपके पर्सन को आपके मैसेज का इंतज़ार रहता था, आपने उनका मैसेज देखा या नहीं देखा, आप कब कॉल करोगे। तो जब आप उनको कॉल करते होगे और वो नंबर आता हो, सॉरी, वो नाम आपका उस पे आता होगा, तो उनकी खुशी का जो ठिकाना है ना, वो आप अंदाज़ नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स या तो आपके पर्सन ने आपको दिए हैं, या फिर आपने कोई गिफ्ट उनको दिया है, ठीक है? थोड़े गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं।
कोई बुके हो सकता है, कोई फ्लावर हो सकता है और थोड़ा-सा ना कुछ एज डिफरेंस भी है, एज में अंतर है। मेबी 2-3 साल का हो सकता है, किन्हीं के लिए 6-7 साल या फिर किन्हीं के लिए उससे ज़्यादा का भी एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, है ना? किन्हीं की फैमिलीज़ शायद एक-दूसरे को जानती थी ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो एक-दूसरे को आप लोगों ने देखा है, सीधे-सीधे मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हुआ कि आप लोग सोलमेट्स हैं। किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ये नहीं बताया कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, दोस्ती तक ही सीमित रखी, कभी समय का वेट किया था कि आपको वो बता सकेंगे कि वो इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं कि वो आगे की लाइफ़ भी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। तो अगर सच्चाई हम पास्ट की क्योंकि अभी हम पास्ट की चीज़ देख रहे हैं, अगर सच्चाई देखें हम पास्ट की तो जैसे कि खुद का बेटर हाल्फ मिल जाना, कि मैं सिंगल हूँ, मेरा एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो कभी क्यूट सी बात करे, कभी थोड़ी बेवकूफ़ी करे, मुझसे कुछ डिमांड करे और मैं उसकी डिमांड को पूरा करूँ या मैं कोई डिमांड करूँ तो मेरी डिमांड को वो पूरा करे। रोमांस, फैंटेसीज़ हर चीज़ थी आप लोग दोनों के बीच में। उनके बीच में भी मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, तो भी उनका जो रोमांस था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम था। काफ़ी फैंटेसाइज़ किया करते थे आपके पर्सन आपके लिए और बहुत ब्राइट फ्यूचर देखते थे आपके साथ। वो आपके साथ कई लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, आप लोग मिले भी हो, आप लोगों ने प्लान करके कहीं आप लोग वेकेशन पे चले गए होंगे मिले ज़रूर हैं। या तो आप उनके शहर चले गए होंगे मिलने के लिए या फिर हो सकता है कि वो आए हों जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आपसे मिलने के लिए। एक 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 छलांग वो लगाना चाहते थे, एक डीपर कमिटमेंट का, एक ऐसा कनेक्शन जो स्टेबल है, जिसे कोई भागना नहीं चाहेगा। देखिए, 2 कार्ड्स जब सोलमेट्स की एनर्जीज़ को बताते हुए आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, है ना? इंतज़ार रहता था आप लोगों को एक-दूसरे से मिलने का, एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताने का या जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कभी मिले ही नहीं हों, तो फ़ोन पे भी बात करने का एक अलग चार्म था। वो मैसेजेज़ टाइप करना एक्सचेंज करना, रिप्लाई का वेट करना, वो एक अलग अलग एक उत्साह था आप लोगों के अंदर में। ओके, ये तो हमने डिटेल में पास्ट देख लिया। फिर आगे देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है, उसके बाद आगे चल के क्या हुआ है। जब बॉटम ऑफ द डेक होता है ना, वो कार्ड बाद में जब मैं शफ़ल करती हूँ, ये लगभग-लगभग आ ही जाता है। अभी क्या आपके पर्सन फ़ील करते हैं और इस बीच क्या-क्या हुआ फिर आप लोग दोनों के बीच में? प्लीज़ डिवाइन बताएँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपके पर्सन हो सकते हैं। ये क्यों हुआ ऐसा? देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पर्सन को किसी रीज़न से ऐसा फ़ील होने लग गया कि शायद आप उतना इंटरेस्टेड उनमें नहीं हैं या आप अपने देखिए मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी लेकिन मुझे जो-जो चीज़ समझ में आएगा, आप लोग प्लीज़ कनेक्ट करते जाइएगा क्योंकि अभी मैं आपके लिए बोल रही हूँ, फिर मैं ये आपके पार्टनर के लिए भी बोलूँगी। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हुआ कि आगे बढ़ने में रिस्क है। क्यों? क्योंकि उनको आपकी तरफ से वो एनर्जी नहीं आई। जो वो एक्शन नहीं दिखा या थोड़े समय के बाद से उनको ऐसा दिखना शुरू हो गया कि अ, आप सीधी-सी बात है उनको उतना खुश नहीं कर पा रहे थे, कुछ कमी उनको दिखी होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्यों ये एनर्जीज़ आई है, मुझे थोड़ा इसको क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगा आपके पर्सन को? ये 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? मुझे थोड़ा-सा ना आपके पर्सन पास्ट में इमैच्योर भी लग रहे हैं। 2 कार्ड्स फ्रेंड्स नीचे गिर गए, मैं ज़रा उसको पिक कर लेती हूँ। देखिए, ये दोनों भी जो कार्ड्स आए ना, ये कोई मामूली कार्ड्स नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाना, कुछ ऐसी चीज़ हुई आपके पर्सन ऐसा लगा उनको कि
नहीं बैलेंस हो पा रहा है। उनको ऐसा लगा कि वो अब आपको और ज़्यादा कुछ खुश नहीं रख पाएँगे। हो सकता है आपकी तरफ से उनको ऐसा लगा कि अ, आप नहीं शायद उनको उतना वो रिस्पेक्ट, वो टाइम कुछ ऐसा दे रहे हो, तो थोड़ा डाउट में चले गए आपके पर्सन। ये देखिए ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स वो डाउट में चले गए और बहुत पेन मिला है। आप लोग जब सेपरेट हुए हो और अलग तो बिल्कुल हो गए आप लोग एकदम से। यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, सन, इन सब के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, आगे बढ़ जाना, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन भी खुश नहीं थे आपसे दूर होके। आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही रही होगी अगर मैं म्यूचुअल यहाँ पे देखूँ तो शायद। लेकिन मैं ये रीज़न अभी और ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, ऐसा क्यों इनको लगा यहाँ पे कि बैलेंस नहीं है, खुश नहीं रखा जा रहा है, कोशिश नहीं हो रही है, क्यों लगा उनको यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों? ये देखिए यही है ना, वो बैलेंस उनको नज़र नहीं आया कि अ, जित हो सकता है उनको ऐसा लगा कि जितना वो कर रहे हैं, आप उतना नहीं कर रहे हो। ऐसी थिंकिंग आपके पर्सन की हो गई थी। फिर से देखिए यहाँ पे आगे बढ़ जाने का कार्ड है, बिना ज़्यादा और छानबीन किए ये तो किसी भ्रम में चले गए आपके पर्सन। और ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी भ्रम को ही बताता है क्योंकि आँखें बंद हैं। आँखें खुली हो तब तो कुछ सच्चाई देखिए, जब आँखें ही बंद है तो उनको मैं यहाँ कह रही हूँ आपके पर्सन ना, उनको ऐसा भ्रम हो गया था आपके लिए कि आप उनको शायद खुश नहीं रख पाओगे। आपके साथ आगे बढ़ने में आपके पर्सन को एक डाउट हो गया था, एक डर लग गया था, कुछ शंकाएँ उनके मन में आ गई थी कि ज़्यादा आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है। देखते हैं कि अभी ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है। थोड़ा मुझे ना आपके पर्सन का ऐसा लगता है, 7 ऑफ वांड्स, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से बैलेंस। किसी ने ब्लॉक कर दिया था, आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया था आपको, ठीक है? बट देखिए स्टार का कार्ड और उसके बाद यहाँ पे अगेन आपके पर्सन का ध्यान जो है वो आपकी तरफ जाना। बॉटम में इस कार्ड को भी फ्रेंड्स इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। मैं ये कार्ड ज़रूर ले लूँगी आगे, लेकिन और कार्ड्स देखेंगे कि ये कार्ड क्यों आया है। क्या ये किसी और कनेक्शन में थे? ये देखिए ये चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स देखिए ना, आपके पर्सन जो हैं यहाँ पे या तो उनको लगा कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ भी थे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये आपके पर्सन का कुछ ऐसा। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपके पर्सन ने कुछ इंक्वायरी करवाई थी आपके लिए किसी से, तो वो जिस पर्सन ने जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दिया था, वो टोटली गलत था। वो टोटली अगेंस्ट था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आपके पर्सन और आप एक हों। और साथ ही यहाँ पे मुझे कुछ इधर-उधर की गलत चीज़ें भी आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई यहाँ पे दिख रही हैं। जो कि उस थर्ड पर्सन का काम है, एकदम 100% उस थर्ड पर्सन का काम है, किसी-किसी के केस में। और वो गलत चीज़ क्या हो सकती है, आप जानते ही हो। एक तो किसी तरीके का लालच है, किसी तरीका का प्रलोभन, उनको अपनी तरफ खींचा गया आपके पर्सन को कुछ इधर-उधर की गलत चीज़ें करके, ठीक है? आप समझ गए होंगे, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये चीज़ अभी भी प्रेज़ेंट है आपके पर्सन की लाइफ़ में। आपके पर्सन ने आपको माँगा है दुआओं में, आपके पर्सन सॉरी, कैमरा हिल गया। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आपसे जो सेपरेट हुए हैं। और ये एनर्जीज़ इतनी सारी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कार्ड्स कैसे आपको लग रहे होंगे देखने में, आप देखो, थोड़ी-सी भी अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। किसी ने बेतरह आप लोगों को अलग करने के लिए पूरा माइंड गेम खेला है। ये कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ये कोई भी हो सकता है। और उसको आपके पर्सन को दबोच के रखना था। उसके आपके पर्सन को ना अ, आप आपसे जुदा हो जाए एकदम। वो खुश नहीं देखना चाहता था आपके पर्सन को आपके साथ।
इसीलिए आप लोगों को अलग यहाँ पे करवाया गया है। लेकिन ये जुदाई कहीं न कहीं आपके पर्सन को समझ में तो ज़रूर आई है कि और यही रीज़न है ना कि आपके पर्सन ने आपसे मुँह मोड़ा है क्योंकि उनकी आँखें बंद करवा दी गई। उनका जो मन की जो आँखें होती है ना, वो एकदम बंद करवा दिया गया कि सच्चाई मत देखो। और यही मैं आपको शुरू से बोल रही थी कि भ्रम पैदा कर दिया गया था आपके पर्सन, वो भ्रम में पड़ गए थे। लेकिन टेम्परेंस और यहाँ पे स्टार का कार्ड ये एक एक प्रोटेक्टेड आपका जो और आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइन है, स्टार्स है, यूनिवर्स है और खुद यहाँ पे डिवाइन है, एंजल्स है, स्टार्स है। वो आप लोगों को अलग होने नहीं देना चाहते हैं और जो टॉक्सिक लोग हैं, नॉट सो गुड पीपल हैं, वो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। तो सारे फोर्सेस ऑपोज़िट फोर्सेस भी अपने काम में लगे हुए हैं और जो डिवाइन फोर्सेस हैं, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये आप लोगों का रिश्ता पेनफुल रहा है। थोड़ा दोष मैं आपके पर्सन को ज़रूर दूँगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने लाइफ़ में रखा है। हो सकता है देखिए अब मैं दूसरी तरीके से भी बोलूँगी, हो सकता है कि ऐसे लोग जो हैं, आपके पर्सन की लाइफ़ में भी हों और मेबी आप में से कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ़ में भी ऐसा कोई पर्सन ज़रूर हो सकता है। नॉट नेसेसरी थर्ड पार्टी ही हो जैसे कोई लव मैटर ही हो किसी और के साथ कोई दोस्त या जिसको इन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन लेके आओ, उसने कुछ गड़बड़ की है और कन्फ्यूज़न में रखा है ये देखिए कन्फ्यूज़न माइंड में कन्फ्यूज़न। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन ने अब आगे की और सच्चाई देखते हैं। ये तो और हालात हो गए कैसे-कैसे, क्या-क्या बीच में हुआ है। अब आगे की सच्चाई क्या है? क्या सोच रखा है आपके पर्सन ने? सिर्फ़ वो सोचते ही रहेंगे क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे आया है वो मैसेज का कार्ड है कि वो एक प्रोस्पेक्ट देखते हैं अब आपके साथ, जो कि वो पहले भी देख रहे थे, यहाँ पे जस्टिस भी था। तो प्रोस्पेक्ट कभी भी ना आप उनके माइंड से निकल गए हो, खत्म हो गया हो, आपका ध्यान नहीं आया हो, ऐसी चीज़ कभी भी नहीं हुई है। वो आपको कभी नहीं भूले, कभी नहीं। लेकिन ऐसे उनके माइंड को मैनिपुलेट किया गया कि क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब आगे के उनका इंटेंशन क्या है, क्या सच्चाई है उनकी आपको लेके आगे के लिए, क्या सच्चाई है उनकी अब आपको लेके फर्दर वर्ल्ड। चलिए मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं। वाह! एस ऑफ वांड्स हाउ ब्यूटीफुल। जाओ तुम लोग भाई, तुम लोग बीच के लोग उधर-उधर जाओ। जिनके राह भी मिले होते हैं, एक-दूसरे के लिए जो बने होते हैं, कितने भी दूर-दूर हो उनके रास्ते मिल जाते हैं, जो बने एक-दूसरे के वास्ते बस। जो डिवाइन की फोर्सेस हैं, वो हमेशा ही जीतती हैं और हमेशा ही जीतेंगी। जो सोलमेट्स रहे हैं, वो सोलमेट्स मिलने के लिए ही बने हैं। बीच में कामिक्स आया है, इसमें भी ऊपर वाले की कुछ मर्ज़ी समझ के और उसको भूल के आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन मैसेज करेंगे, आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आएँगे। आपके पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। सबसे पहले ये आपको ना डेट पहले तो देखिए बात करेंगे। बात करके हाल-चाल पूछ-पाछ के आप तो देखिए टैरो रीडिंग्स देखते हो, आपको वो कुछ बताए, नहीं बताए, आपको बहुत सारी सच्चाई पता चल चुकी है। फ्रेंड्स कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी चीज़ें मैच करें आप प्लीज़ उतनी ही रखिएगा और ये आपसे मिलेंगे। अच्छे से बातचीत हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो भी, जो कॉन्टैक्ट में है अगर आप लोगों की शादी हो गई थी और कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है, चाहे इन-लॉज़ की तरफ से हो, चाहे कोई बाहरी लोग हो या फिर आपके पर्सन किन्हीं के साथ हो सकता है कनेक्शन में चले गए हो कुछ समय के लिए। तो आपको तो अब पता चल गया है ये सारी चीज़ें, तो आपके पर्सन फिर अ वो डेट करेंगे, आप लोग ना एक रिलेशनशिप में आ जाओगे, ठीक है? क्योंकि अपनी पूरी दुनिया वो आपके साथ देखते हैं, जब आपको दुआओं में जब आपको सितारों में ही आपके पर्सन मानते हैं, तो फिर और क्या कहना है एंड स्पेशली जब ये कनेक्शन डिवाइन ने ही जोड़ा है, आप दोनों को मिलवाना ये उसी की मर्ज़ी थी, ये उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं की प्लानिंग थी। तो ऊपर वाले की योजना को कोई भी जो फ़ोर्सेस है कुछ समय के लिए इंटरप्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने बोला कुछ उसमें भी कोई सीख होगी, कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई कार्मिक क्लींजिंग होगी।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है? लेकिन हम उतना डीपली नहीं जाएँगे क्योंकि जो ऊपर वाला करता है वो उन पे छोड़ देना चाहिए, ओके? हम सिर्फ़ अच्छे कर्म करने के लिए बने हैं और उ ईश्वर के साथ मिलना, मोक्ष यही हमारा अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है? उससे आगे मैं नहीं जाऊँगी। तो ये है आपके पार्टनर की जो अ, उनकी जो सच्चाई थी, जो धीरे-धीरे रही है, जो है और जो आगे होगी। तो वही यही है कि आपके साथ अपना उनको आगे का पूरा जीवन बिताना है। थोड़ा टाइम एक-दूसरे को देते हुए, जानते समझते हुए, एज़ अ पार्टनर रिश्ता निभाते हुए, उसके बाद ही ये फिर से आपके साथ अपना यूनियन चाहते हैं, आपके साथ अपना मिलन चाहते हैं। सोलमेट की तरह देखते हैं वो भी और हो सकता है आप भी। मैं थोड़ा-सा आपके लिए कार्ड्स देखूँगी कि आप क्या सोचते हो अपने इन पर्सन के लिए? आप इनको मैनिपुलेटिव मानते हो, ठीक है, उसमें डाउट नहीं है। इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई तो ज़रूर थी आपसे और आपने भी अपने आप को काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्म किया है, जैसे आप पहले इनोसेंट से थे। चलिए, ये तो आपको देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों रिवर्स में था। दैट मीन्स कि आप खुश तो नहीं हैं। जैसा आपके पर्सन ने आपको ट्रीट किया, ये ट्रीटमेंट, ये व्यवहार उनका, ये झूठ बोलना, अ, किसी-किसी के पार्टनर ने चीट किया है, ये आपको पता है, ठीक है? आप में से कुछ लोग जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शादी भी हुई थी, तो जो शादी जिनकी हुई थी उनके लिए भी बताऊँगी, बाकी लोगों के लिए भी बताऊँगी। फिर से यहाँ पे डिवाइन का कार्ड आया है। तो आप लोग यूनियन चाहते हो और मन के अंदर में आपको ये चीज़ पता है कि आप लोग एक होंगे और आप में भी अब ये बदलाव आया है कि आपने भी उन लोगों को कि वो कोई भी पर्सन हो, इमोशनली अब आप नहीं सोचते हो, जो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि अम, रिस्पेक्ट दो मुझे, झूठ मत बोलो मेरे से, बी लॉयल टू मी बिकॉज़ आई एम लॉयल। आप लॉयल हो, आप रिश्ते को सँभालना जानते हो, आपको पता है कि कब क्या बोलना चाहिए, तो यही चीज़ आप भी एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से। लेकिन वही आप देखते हो कि आपको वो सम्मान और वो लॉयल्टी नहीं मिली, जो आप जिसके आप हकदार थे। तो एक मैच्योरिटी की उम्मीद आप अपने पर्सन से करते हो क्योंकि ये पर्सन जो है जो आपकी थिंकिंग है, वो जो मैं बता रही थी यहाँ पे कि ये थोड़ा जो चमक-धमक है उसके पीछे भागता है, ये थोड़ी अच्छी सूरत जो होती है उसके पीछे भी भागता है और कुछ अपने आप को और बड़ा बनाने के चक्कर में शो ऑफ भी अगर कभी करने लगता है, तो ये चीज़ दिक्कत वाली रही है आपके पर्सन के साथ में और यही चीज़ आपके मन में है। वैसे तो आप उनके साथ यूनियन ही चाहते हो और आप प्रे भी यही करते हैं आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं कि डिवाइन ठीक करेंगे सब कुछ। बस आप ठीक नहीं कर सकते हो ये आपको पता है। आपके हाथ में जितनी चीज़ें हैं वो आप करोगे, लेकिन बाकी जो चीज़ है वो डिवाइन ही ठीक करेंगे। तो यही थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स की सच्चाई, इतनी सारी चीज़ें अंदर से निकल के आएँगी। ये थोड़ा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अच्छी बात है, जो भी निकल के आया है बहुत अच्छी बात है। जितनी चीज़ें मैच करती हैं आपसे, आप उतनी ही अलाउ करें, उसको ही एक्सेप्ट करें। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।